ये मेट्रो का काम चालू था, ये इधर से गिरा, इन लोग का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुंबई मेट्रो निर्माण में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी के महीने में मुलुंड में एक हादसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी और अब मुंबई से सटे मीरा रोड में भी एक हादसा हुआ है। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसने एक बार फिर से मेट्रो के निर्माण में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, कहां ये हादसा हुआ, एमएमआरडीए ने इस पर क्या स्पष्टीकरण दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स पर कितने फाइन लगाए गए हैं और यहां पर लोगों का क्या कहना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार हादसा मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में हुआ है और यहां पर मेट्रो 9 का काम चल रहा है और मेट्रो 9 पर एक स्टेशन बन रहा है जिसका नाम है मेडेटिया नगर स्टेशन और इसी स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। एमएमआरडीए ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें यह बताया गया है कि आज सुबह लगभग 11:50 पर यह हादसा हुआ और उस वक्त मेडेटिया नगर स्टेशन पर जो मलबा रखा हुआ था उस मलबे को हटाने का काम एक क्रेन के जरिए किया जा रहा था और उस क्रेन के अंदर एक बास्केट था और बास्केट के अंदर मलबा हटाने का काम किया जा रहा था और जब मलबा हटाने का काम चल रहा था उस वक्त अनजाने में जो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर जो ग्रेनाइट रखा हुआ था उससे जाकर ये बास्केट टकरा गई और उसके बाद जो ग्रेनाइट रखी हुई थी वो ग्रेनाइट नीचे गिर गई और उसके बाद में जो बैरिकेडिंग की गई थी उस बैरिकेडिंग पर ये ग्रेनाइट है वो गिर गई। हालांकि ग्रेनाइट का कुछ हिस्सा जो है वो रोड पर आकर बिखर गया जिसकी वजह से वहां से गुजर रही एक स्कूल वैन जो है वो उसके ऊपर से गुजरी और उसका टायर पंचर हो गया। मेट्रो के स्टेटमेंट के अनुसार किसी के ऊपर स्लैब नहीं गिरा है, ना कि स्लैब गिरा हुआ है, बल्कि जो ग्रेनाइट है वो नीचे गिरा और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। एमएमआरडीए ने यह भी साफ किया है कि किसी के ऊपर कोई भी स्लैब नहीं गिरा है, बल्कि एक स्कूल वैन जिसमें कुछ बच्चे थे वो जो स्कूल वैन है वो बाहर बिखरे हुए ग्रेनाइट के ऊपर से गुजरी और उस वक्त उसका टायर पंचर हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि एमएमआरडीए ने सुरक्षा में खामियों को लेकर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी फाइन लगाने का काम किया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इस पर एमएमआरडीए ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकने का काम किया है। इसके अलावा आर्किटेक्चरल फिनिशिंग के कॉन्ट्रैक्टर एएन गजानन पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और प्रोजेक्ट के जनरल कंसल्टेंट सिट्रा सीईजी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना एमएमआरडीए की तरफ से लगाया गया है। आपको बता दें कि एमएमआरडीए ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें यह कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और मेट्रो के काम के दौरान नियमों के पालन को लेकर एमएमआरडीए पूरी तरह से सख्ती अपना रही है और किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और इसी लापरवाही पर एक्शन लेते हुए जय कुमार और एन गजानन और सिट्रा सीजी पर जुर्माना लगाने का काम किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर मेट्रो ये कह रही है कि जो सफाई का ऊपर से मलबा हटाने का जो काम चल रहा था उस दौरान जो बास्केट है वो जो है वो ग्रेनाइट से टकराई और वो फिर नीचे गिर गया। लेकिन यहां पर जो स्थानिक लोग हैं उनका ये कहना है कि जो ग्रेनाइट है वो नीचे से ऊपर उठाकर लेकर जाने का काम किया जा रहा था और उसी वक्त जो है वो ग्रेनाइट गिर गई। हालांकि एमएमआरडीए जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। मीरा भाईंदर रोड पे हम यहाँ पे खड़े हैं, मेट्रो का काम बहुत जोर से चालू है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे जो क्रेन उठाने वाला जो था वो टाइल्स का बहुत बड़ा गट्टा वो रोड पे गिरा है और बहुत बड़ी दुर्घटना आज घटने से मतलब बची है। ख्याल में रखना, कोई किसी का जान नहीं गया है। बार बार मीरा भाईंदर में जय कुमार की तरफ से ऐसा ये कृत्य हो रहा है। एमएमआरडीए के जो निर्लज्ज अधिकारी है ना उनका कोई ध्यान नहीं इसके ऊपर। एमएमआरडीए का कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे सुपरवाइजर प्रॉपर कोई नहीं है। जय कुमार ऐसा ही मीरा भाईंदर महानगर पर एमएमआरडीए का जमा ही है।
आपको बता दें कि इस हादसे के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं मेट्रो की निर्माण में सुरक्षा को लेकर। बहरहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जो 14 फरवरी को मामला सामने आया था उसमें देखा गया था कि एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस मामले में राहत की बात यह है कि किसी की भी जान नहीं गई और बगल से स्कूल वैन गुजर रही थी और उस स्कूल वैन का सिर्फ टायर ही पंचर हुआ है।